हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ मेंसुरेशन दैट इज स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है कि टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज ट्रायंगल एंड सर्किल, एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट अवर अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन दैट इज स्क्वायर। हम अभी बात करने वाले हैं स्क्वायर की, और जैसा कि आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ रखा है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्क्वायर की, स्क्वायर इज बेसिकली अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 इक्वल साइड्स इज सेड टू बी स्क्वायर। एक ऐसा फिगर जो 4 इक्वल साइड से बाउंड होता है, और उसके कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने यहाँ लिस्ट अप कर दी गई हैं। पहला पॉइंट है ऑल साइड्स आर इक्वल। आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। द नेक्स्ट इज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स हैं मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू डी ए। Likewise, the next point is adjacent sides are at right angles. Adjacent side का मतलब हो गया दो बराबर की साइडें। It is just like कि हम अगर अब AB लेते हैं तो AB के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा BC. These two sides are said to be adjacent sides, और इनके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। Adjacent sides are at right angles and the last point is डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, दे आर इक्वल, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ है स्क्वायर की जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखी थी, लेकिन रिकॉल करना ज़रूरी था। नाउ अब हम नेक्स्ट अपने पहले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ पेरीमीटर। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का सीधा मतलब ये होता है कि बाउंड्री पे जब आप एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग अ राउंड ऑन द बाउंड्री वो जो डिस्टेंस आती है दैट डिस्टेंस इज टर्म्ड एज पेरीमीटर, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो देखते हैं कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा। अगर हम ए से चलना स्टार्ट करें और हम ए बी तक जाएं, उसके बाद बी से सी तक जाएं, और सी से डी तक जाने के बाद लास्ट में डी से वापस ए पे आ जाएं, तो दिस इज़ द कंप्लीट वन रोटेशन। हम ए पॉइंट से चले थे और वापस कहाँ आ गए, ए पे आ गए। बाउंड्री पे मूव करने के बाद ए बी, देन बी सी, देन सी डी एंड लास्टली डी ए। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आती है दैट विल बी, ये वाली वैल्यू ए हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो ए, अगेन ए एंड अगेन ए। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर का। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं एरिया की, तो व्हाट डज एरिया मीन्स? एरिया का मतलब क्या होगा? देखिए, ऐसी कंडीशंस में जब हमारे पास स्क्वायर फिगर हो या रेक्टेंगल फिगर हो, मतलब ऐसे फिगर्स जो आपस में बाउंड हो, या हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल हो, तो उस कंडीशन में आप के पास जो दो एडजेसेंट साइड्स होती हैं जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, हम हमेशा उनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि ए बी इंटू बी सी हम लिख सकते हैं। ये दो एडजेसेंट साइड हो गई, ए बी हमारे पास एक साइड हो गई और उसके एडजेसेंट बी सी हो गई। तो यहाँ पर जब आप एरिया लिखेंगे तो एरिया विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जिसको आप साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया, और साथ ही साथ नेक्स्ट हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हो गया। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अनदर पॉइंट विच वी हैव टू डिस्कस इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। जो डायगोनल होगा स्क्वायर का वो कितना होगा? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए सी इज अ डायगोनल, हम लोगों ने ए सी को दिखाया हुआ है। तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट साइड या लॉन्गेस्ट रॉड या लॉन्गेस्ट पेंसिल दैट कैन बी पुट इनसाइड अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के अंदर लॉन्गेस्ट रॉड पुट करना है, या एक बॉक्स है स्क्वायर शेप का, उसमें आपको लॉन्गेस्ट पेंसिल पुट करनी है। तो इस तरीके से आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायगोनल के बारे में। तो वो हमको जानना ज़रूरी है कि डायगोनल की लेंथ हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल हम ले रहे हैं? हम ए बी सी ले रहे हैं। ये आपको दिख रहा है कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। और आपको ये भी पता है कि हर राइट ट्रायंगल में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, द स्टेटमेंट सेज कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो लेट्स सी, अगर हम हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगी ए सी स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर विल बी बी सी होल स्क्वायर एंड बेस इज ए बी होल स्क्वायर। और यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद वी गेट डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू, हम यहाँ पर अगर बात करते हैं डी स्क्वायर की, तो डी स्क्वायर आपको दिख रहा है कि वी हैव 2a स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जब स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे रूट में, द रिजल्ट बिकम्स
डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट कि d इज इक्वल्स टू हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी a√2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास डायगोनल की वैल्यू हो गई d इज इक्वल्स टू a√2। इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि जो भी साइड होगी उस साइड को सिंपली आपको √2 से मल्टीप्लाई करना है एंड वी गेट द डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल, या हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये रिजल्ट हो गया, इस तरीके से फाइंड करेंगे a√2 विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो तीन फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए। द फर्स्ट वन इज ऑफ पेरीमीटर, द नेक्स्ट इज ऑफ एरिया एंड द लास्ट वन इज ऑफ डायगोनल। ये तो बात हो गई, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें शॉर्ट ट्रिक की, तो देखिए किस तरीके से हम कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। आपके पास तीन चीज़ें दी गई हैं। द फर्स्ट वन इज, जो पहला है वो आपका पेरीमीटर था, द नेक्स्ट वन इज एरिया एंड द लास्ट वन इज डायगोनल। इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है। अगर आप तीनों के फॉर्मूले पे जाएं तो पेरीमीटर के अंदर भी आपको साइड मिल रहा है। इसका मतलब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो किस पे डिपेंड हो रहा है, साइड ऑफ द स्क्वायर पे डिपेंड हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप एरिया पे आते हैं तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो भी किस पे डिपेंड हो रहा है, साइड स्क्वायर पे। एंड सिमिलरली इफ टॉकिंग अबाउट द डायगोनल, तो डायगोनल भी किस पे डिपेंड कर रही है, साइड पे डिपेंड कर रही है। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि ऑल द थ्री वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। चाहे पेरीमीटर हो या एरिया हो या लेंथ ऑफ द डायगोनल हो, ये तीनों ही चीज़ें डिपेंड हो रही हैं साइड ऑफ द स्क्वायर पे। मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी साइड होगी उतनी ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी पेरीमीटर की, एरिया की और लेंथ ऑफ द डायगोनल की। तो इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि ऑल द थ्री आर डिपेंडिंग अपॉन वन पैरामीटर दैट इज साइड ऑफ द स्क्वायर। ये तीनों ही चीज़ें सिर्फ और सिर्फ साइड की वजह से चेंज होंगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि साइड को हटाएंगे किनारे और हम इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे, सो दैट कि अगर पेरीमीटर दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए एरिया कितना होगा, तो हम सीधे पेरीमीटर से एरिया पे शिफ्ट हो पाएँ। या आपको एरिया दे दिया जाए, एरिया दे करके आपसे डायगोनल पूछ लिया जाए तो हम डायरेक्टली डायगोनल पे शिफ्ट हो जाएं। या ऐसा भी हो सकता है कि डायगोनल आपको दे दी जाए और आपसे वापस पेरीमीटर पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से हम लोग आपस में तीनों चीज़ों को कोरिलेट करेंगे सो दैट कि हम टाइम को बचा सकें और कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं। अगर आप फॉर्मूले पे जाते हैं तो पेरीमीटर में जो हमारे पास साइड है, साइड की पावर 1 दिख रही है। इसी तरीके से अगर हम एरिया के फॉर्मूले पे आते हैं तो एरिया के फॉर्मूले में साइड की पावर हमको 2 मिल रही है और यहाँ डायगोनल में हमारे पास जो वैल्यू है उसमें साइड की पावर 1 है। तो पहले हम साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे। सिंस हमको पता है कि P इज इक्वल्स टू 4a होता है, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालते हैं साइड की तो साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा P/4। सिमिलरली हमको ये भी पता है कि एंड एरिया इज इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला होता है a स्क्वायर एंड द लास्ट इज, अगर हम डायगोनल की बात करते हैं तो वी हैव a/√2। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लीजिए, द रिजल्ट इज d/√2 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ तीनों फॉर्मूले में देखें तो यहाँ पर साइड की वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर भी साइड की वैल्यू है और यहाँ पर भी साइड की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर a की पावर 2 है, यहाँ पर a की पावर 1 है और यहाँ पर अगेन a की पावर 1 है। इट्स क्वाइट बेटर कि आप जहाँ जहाँ पावर 1 है वहाँ वहाँ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि हर जगह आपको a स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पर स्क्वायरिंग करते हैं तो दिस बिकम्स a स्क्वायर एंड P/4 पे होल पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी पावर 1 थी, यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने के बाद d/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम तीनों चीज़ों को कंपेयर करें a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जो वैल्यू आपको दिख रही है पहली वाली दैट इज़ P/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट हम आते हैं अगली a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, एरिया के इक्वल है, इज इक्वल्स टू अगली जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो हो जाएगी d²/2 के। इसको हमने √2 का होल स्क्वायर लिख दिया, दिस बिकम्स 2। तो ये वो रिलेशनशिप हो गया जहाँ से आप पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल पे स्विच कर सकते हैं डायरेक्टली। मतलब
अगर पेरीमीटर गिवन है और एरिया चाहिए तो आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये लेफ्ट आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर एरिया और डायगोनल में से कोई एक चीज़ गिवन है और दूसरी पूछी जा रही है तो आप p/4 के होल स्क्वायर को हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, इन दोनों को इक्वल ले लेंगे। एंड लाइकवाइज अगर पेरीमीटर गिवन है और डायगोनल पूछ रहा है या डायगोनल गिवन है पेरीमीटर पूछ रहा है तो आप एरिया को हटा देंगे, एरिया को हटाने के बाद इन दोनों को इक्वेट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से हम टाइम बचा सकते हैं। या फिर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर या रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। एरिया का फॉर्मूला बताइए डायगोनल के टर्म्स में। तो अगर डायगोनल गिवन है तो सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है d²/2। तो दिस इज द एरिया इन टर्म्स ऑफ डायगोनल एंड दिस इज द एरिया इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर। ये एरिया पेरीमीटर के टर्म्स में है। इसी तरीके से पेरीमीटर की जो वैल्यू होगी वो डायगोनल के टर्म्स में आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जिससे हम कहीं पर भी आपस में शफल हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो गया। आफ्टर दिस इसके अलावा हमसे ये पूछ लिया जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर what value of sides of a square for which perimeter is equal to its area, और ब्रैकेट में लिखा होगा न्यूमेरिकली। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम यहाँ गौर से देखें तो आपसे पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ साइड, साइड की कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ साइड अ स्क्वायर फॉर विच पेरीमीटर इज इक्वल टू इट्स एरिया, पेरीमीटर एरिया के बराबर हो जाए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है कि पेरीमीटर इज इक्वल्स टू एरिया गिवन है। अगर यहाँ पर आप वैल्यू पुट करते हैं पेरीमीटर की तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 4a एंड एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा a²। जब आप इस वाले a को यहाँ पर डिवीजन में लेके जाएंगे तो एक साइड से एक साइड कैंसिल हो जाएगी और जैसे ही यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल होगी तो यहाँ हमको साइड जो मिल जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 4। कि अगर हमारे पास साइड 4 होती है स्क्वायर की तो उस कंडीशन में पेरीमीटर और एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है, इसको बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि अगर साइड की वैल्यू 4 होती है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी स्टूडेंट्स को लगता है कि 4 क्या, 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 मिलीमीटर है, व्हाट विल बी द यूनिट, कुछ भी हो, अगर नंबर 4 है तो नंबर 4 होने की कंडीशन में आपके पास होगा ये कि पेरीमीटर और एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली का मतलब नंबर वाइज इक्वल होंगे, यूनिट वाइज कभी इक्वल नहीं हो सकते। उसका रीज़न है कि जब आप बात पेरीमीटर की करते हैं तो पेरीमीटर की कंडीशन में पावर जो होती है साइड की वो 1 होती है। तो पेरीमीटर की जो यूनिट आती है वो मीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है, मिलीमीटर में हो सकती है। लेकिन जब आप एरिया की बात करते हैं तो एरिया में साइड की पावर आपको 2 मिल रही है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास जो यूनिट होगी दैट विल बी ईदर इन मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यूनिट को आपस में इक्वेट नहीं कर सकते, इक्वल नहीं हो सकती। लेकिन न्यूमेरिकली नंबर वाइज जब साइड 4 के इक्वल होगी तो पेरीमीटर और एरिया का जो नंबर निकल करके आएगा वो सेम हो जाएगा। इसी तरीके से जो स्पेशल केस हम लोग बनाएंगे वो 3 स्पेशल केस बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू, जहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि कब पेरीमीटर छोटा होगा, कब पेरीमीटर बराबर होगा और कब पेरीमीटर बड़ा हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर से। सो लेट्स सी, पहले हम लोग बात करेंगे केस 1 की, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पेरीमीटर छोटा हो रहा है एरिया से, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि इक्वल हो रहा है, और तीसरा हम लोग देखेंगे कि वैल्यू बराबर हो रही है। लेट्स सी, यहाँ पर आते हैं और केस 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए केस 1 ये कह रहा है
केस फर्स्ट सेज कि इफ साइड इज लेस देन 4, ये केस फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है केस सेकंड सेज कि अगर हमारे पास इफ साइड इज इक्वल्स टू 4, एंड द लास्ट वन इज केस थर्ड which says if side is greater than 4। ये तीन हमारे पास अलग अलग केसेस बनेंगे, जिसमें अगर हम पहले केस की बात करें तो जब साइड हमारे पास 4 से छोटी होती है तो उस कंडीशन में जो एरिया होगा वो पेरीमीटर से छोटा हो जाएगा, और अगर साइड 4 के बराबर है तो एरिया हमारे पास पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा, एंड इफ साइड इज ग्रेटर देन 4 देन एरिया विल बी ग्रेटर देन द पेरीमीटर। ये हमारे पास तीन अलग अलग केसेस हैं। दिस इज़ द फर्स्ट केस, दिस इज़ द सेकेंड केस एंड दिस इज़ द थर्ड केस। ये तीन अलग अलग केसेस हैं जिसमें आप न्यूमेरिकली देख रहे हैं कि नंबर वाइज कब कौन सा केस फॉलो अप होगा। तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं इन तीनों केसेस पे, किसी भी एक केस पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। आफ्टर दिस ये हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एंड द लास्ट वन थर्ड पार्ट इज़ कि आपसे ये कहा जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के डायगोनल पे हमारे पास दूसरा स्क्वायर बना हुआ है, डायगोनल पे हमारे पास दूसरा स्क्वायर बना हुआ है, और आपसे ये कहा जाएगा कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर टू द स्मॉलर स्क्वायर। सिर्फ आपके पास इतना ही डेटा गिवन है। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास फिगर विल बी लाइक दिस, थोड़ा सा फिगर डिस्टर्ब हो रहा है। ये हमारे पास एक स्क्वायर है जो कि डायगोनल पे बना हुआ है। अब देखिए यहाँ अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये छोटे वाले स्क्वायर की साइड हमने अपनी तरफ से स्मॉल a कंसीडर कर ली है, तो हम यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन विल से कि फाइंड the ratio of area of larger square to the smaller square। ये आपसे पूछा जाएगा कि रेशियो कितना होगा। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। पहले हम स्मॉलर स्क्वायर की बात करेंगे। साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर ये हमने कंसीडर की हुई है कि वी हैव, हमारे पास ये स्मॉल a है। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर विल बी, ये हमारे पास हो जाएगा साइड स्क्वायर, और साइड हमारे पास है a। तो ये दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर हमने इसको a कंसीडर कर लिया, तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर जो आ जाएगा दैट विल बी a स्क्वायर, वो a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये जनरल रिजल्ट है, और ये आपको आगे एक ऐसे हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जिसको बार बार हमको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार ही हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, और ये एक जनरल रिजल्ट है जिसको आप आगे तक आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखते हैं कि साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर हमने कंसिडर कर लिया कि वी हैव अ ए, हमारे पास छोटे वाले स्क्वायर की साइड ए हो गई, और अगर छोटे वाले स्क्वायर की साइड ए है तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट विल बी ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर हो गया। नाउ सी अगर हम यहाँ बात करते हैं छोटे वाले स्क्वायर के डायगोनल की, तो छोटे वाले स्क्वायर का जो डायगोनल है दैट विल बी a√2, ये हमारे पास हो जाएगा a√2। हमको पता है कि डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो भी साइड होती है उसको हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो देखते हैं कि साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर a है, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर a स्क्वायर है, और जो डायगोनल थी वो हो जाएगी a√2। अब अगर डायगोनल a√2 हो गई तो इसी डायगोनल पे हमारे पास दूसरा बड़ा वाला स्क्वायर बना है। तो अगर बड़ा वाला स्क्वायर इस डायगोनल पे बना है तो इसका मतलब बड़े वाले स्क्वायर की साइड भी कितनी हो जाएगी, एवरी साइड इज ऑफ लेंथ a√2। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ से अगर हम साइड की बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a√2, और यहाँ पर जब आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर करेंगे तो इस बार साइड है हमारे पास a√2,
विच इज इक्वल्स टू 2a², और आपको दिख रहा है कि a पे स्क्वायर लग जाएगा, √2 का स्क्वायर कर देंगे, दिस बिकम्स 2², तो 2a² हो गया। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो दोनों ही वैल्यू निकल चुकी है। नाउ अगर हम एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर की बात करें, तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर हमारे पास है 2a², दिस बिकम्स 2a² डिवाइडेड बाई, टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर हमारे पास कितना है, a² है, तो यहाँ पर हम लोग a² पुट कर देंगे। इन शॉर्ट हमारे पास ये 2a² एरिया आया था फॉर द लार्जर स्क्वायर एंड a² एरिया था हमारे पास स्मॉलर स्क्वायर का। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a² से a² कैंसिल एंड द रेशियो बिकम्स 2:1, जो रेशियो आ जाएगा दैट विल बी 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब कि स्मॉलर का एरिया अगर 1 है, छोटे वाले स्क्वायर का अगर एरिया 1 है, तो उसके डायगोनल पे बने हुए स्क्वायर का जो एरिया होगा वो ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा बड़े वाले स्क्वायर का एरिया। तो इसका मतलब सीधा ये हो गया कि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के डायगोनल की अगर बात करें तो यहाँ से हमारे पास एक दूसरा स्क्वायर बन रहा है, और फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक और डायगोनल है। अब यहाँ पर हमसे थर्ड स्क्वायर बनाया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि बताइए कि इसका एरिया कितना होगा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि इन अबव फिगर if the area of a smaller square is 10 unit square, then find the value of area of लार्जेस्ट स्क्वायर, सबसे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा। नाउ सी, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास छोटा वाला स्क्वायर है, इस छोटे वाले स्क्वायर के डायगोनल पे बड़ा वाला स्क्वायर बना है जिसको मैं शेड करने वाला हूँ। तो ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं, ये वाला जो हमारे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर बना हुआ है छोटे वाले स्क्वायर के डायगोनल पे। तो डायगोनल पे जो हमारे पास स्क्वायर बनता है उसका एरिया डबल हो जाता है। वो हमने ऊपर देखा कि अगर एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर की बात करें तो एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर डबल होगा व्हेन कंपेयर्ड विद द स्मॉलर वन। तो यहाँ पर हमारे पास 10 था, तो इसका जो एरिया आएगा दैट एरिया विल बी इक्वल्स टू, हम इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो एरिया आ रहा है दैट एरिया इज़ 20। और अगेन जब ये 20 हो जाएगा तो ज़रा गौर से देखिए कि इसके डायगोनल पे यहाँ पर हमारे पास एक और स्क्वायर बना हुआ है, ये हमारे पास आपको डायगोनल दिख रही है, इस डायगोनल पे हमारे पास एक और स्क्वायर बना हुआ है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो अगेन डबल हो जाएगा एंड द एरिया बिकम्स 40। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पहला वाला जो हमारे पास एरिया था वो 10 था, हमने उसको एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम सेकेंड स्क्वायर पे पहुँच गए, और अगेन हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 40 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 40 स्क्वायर यूनिट्स का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक स्क्वायर। स्क्वायर में ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़े। पहला हमने पढ़ा पेरीमीटर, एरिया और डायगोनल का डायरेक्ट रिलेशनशिप। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव स्टडीड। द नेक्स्ट इज़, अगर हम अगले वाले पार्ट की बात करें तो ये 3 केसेस स्पेशल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि कब एरिया बड़ा होता है पेरीमीटर से, कब एरिया बराबर होता है पेरीमीटर के, और कब एरिया छोटा हो जाता है पेरीमीटर से न्यूमेरिकली। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट था। एंड द थर्ड वन इज़ कि कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अगर डायगोनल पे हम कोई दूसरा स्क्वायर बनाते हैं तो रेशियो एरिया का क्या होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कॉमन पॉइंट्स जो कि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। नाउ अब आप लोग क्वेश्चन जो भी आपका स्क्वायर का है वो आप कर सकते हो। नाउ यू आर एलिजिबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ द स्क्वायर। उसके बाद फर्दर हम लोग अपने अगले टॉपिक को कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, विच इज़ अ रेक्टेंगल। तब तक के लिए गुड बाय।